नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीके लैब टेस्टिंग 97 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आरबीसी टेस्ट के बारे में। आरबीसी टेस्ट क्या होता है, इसके घट या बढ़ जाने से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोस्तों हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीसी टेस्ट के बारे में दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आरबीसी टेस्ट को दोस्तों रेड ब्लड सेल कहा जाता है। हिंदी में इसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी के अध्ययन को इरेथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त में पाए जाने वाली कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। आरबीसी जो होती है दोस्तों वो हमारे शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाकर अंगों तक पहुंचाना या ऊतकों तक पहुंचाना आरबीसी का कार्य होता है, तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक लाना ये आरबीसी का कार्य होता है दोस्तों। आगे दे रहा है दोस्तों, यह रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं अन्य कोशिकाओं से यह रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। यह रक्त की लगभग 45% भाग आरबीसी का होता है। रक्त का लगभग 45% भाग जो होता है वो आरबीसी का होता है दोस्तों। आरबीसी आगे दे रहा है दोस्तों, आकार। आरबीसी का आकार गोला तथा बीच में चपटा होता है। आरबीसी जो होती है दोस्तों वो गोलाकार की होती है और बीच में चपटी या दबी हुई होती है। बीच में जो होती है वो चपटी या दबी हुई होती है दोस्तों। आरबीसी चपटी या दबी हुई होती है दोस्तों। आगे दे रहा है दोस्तों कार्य। आरबीसी के क्या कार्य होते हैं दोस्तों। आगे दे रहा है कार्य। ब्लड को पूरे शरीर में घुमाना तथा ऑक्सीजन को फेफड़ों से ले जाकर ऊतकों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर फेफड़ों तक पहुंचाना यह आरबीसी का कार्य होता है। यह जो होता है आरबीसी का कार्य होता है दोस्तों। आगे दे रहा है दोस्तों निर्माण। आरबीसी का निर्माण। आरबीसी मतलब कहाँ बनती है, इसका निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी हमारे शरीर में दोस्तों कह रहा है दोस्तों आरबीसी हमारे शरीर में हड्डियों के बीच अस्थि मज्जा में बनती है। आरबीसी जो होती है वो हमारे शरीर में हड्डियों के बीच दोस्तों एक अस्थि मज्जा पाया जाता है। लाल कलर का एक जाले नुमा होता है, उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं दोस्तों। देखा होगा आपने, चिकन वगैरह खाते हो तो उसमें हड्डी जब आप तोड़ के देखोगे तो उसमें एक जाले नुमा लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। आगे दे रहा है दोस्तों इसमें हीमोसाइटोप्लास्ट नामक एक तत्व होता है जो हमारे शरीर में आरबीसी को बनाने में मदद करता है। आरबीसी जो होती है दोस्तों वो लगभग बनाने में मदद करता है। ये हीमोसाइटोप्लास्ट जो होता है दोस्तों वो एक आरबीसी को लगभग 2 दिन का समय लेता है बनाने में दोस्तों। आगे दे रहा है दोस्तों हमारे शरीर में हर सेकंड में लगभग 2 मिलियन तक आरबीसी बनती हैं दोस्तों। आरबीसी क्या होती है दोस्तों। आरबीसी जो होती है वो हीमोग्लोबिन और अन्य प्रोटीन से मिलकर आरबीसी बनती है दोस्तों। तो आगे दे रहा है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन या अन्य प्रोटीन से मिलकर बनती है। आरबीसी जो होती है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन या अन्य प्रोटीन से मिलकर बनती है दोस्तों।
आगे दे रहा है दोस्तों, हमने कुछ नोट लिखा है दोस्तों। अरे ये तो हो गई दोस्तों हमारी बात। अब जब बच्चा माँ के पेट में या भ्रूणावस्था में होता है तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। तो दे रहा है दोस्तों, देखिए, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर या यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर या यकृत में होता है। यह भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। जो बच्चा जो भ्रूण अवस्था में होता है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से आरबीसी बनती है दोस्तों। तो आरबीसी बनती है और दोस्तों ये मृत्यु भी, आरबीसी की मृत्यु भी भ्रूण अवस्था में यकृत में हो जाती है दोस्तों, यकृत में ही होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे दे रहा है दोस्तों नॉर्मल रेंज। आगे दे रहा है नॉर्मल रेंज। यह पुरुषों में दोस्तों, एक बात, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आरबीसी की संख्या कम होती है। जाहिर सी बात यह है दोस्तों कि जब हीमोग्लोबिन कम होता है महिलाओं में, और ब्लड भी आधा लीटर लगभग महिलाओं में कम पाया जाता है दोस्तों। तो आगे दे रहा है दोस्तों कि पुरुषों में 4.5 से 6.2 मिलियन तक आरबीसी होती है दोस्तों। 4.5 से 6.2 मिलियन, और महिलाओं में दोस्तों 4.2 से 5.4 तक होती है, 4 मिलियन तक होती है दोस्तों। आगे दे रहा है दोस्तों जीवन काल या मृत्यु। दोस्तों अब आरबीसी की जीवन काल कितने दिन होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों लगभग 120 या 115 दिन का होता है, 115 दिन का होता है तथा 115 दिन का होता है। ये मरने के बाद लीवर या प्लीहा में चली जाती हैं, लीवर या प्लीहा में चली जाती हैं। प्लीहा दोस्तों स्प्लीन जिसे हम हिंदी भाषा में तिल्ली बोलते हैं। यह मरने के बाद तिल्ली या स्प्लीन प्लीहा में चली जाती है और वहीं जाके यह एकत्र हो जाती है दोस्तों। आगे दे रहा है दोस्तों प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ जिसकी मृत्यु होगी वहाँ उसका कब्रिस्तान होगा उसका, तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे दे रहा है दोस्तों आरबीसी के कम होने के कारण, आरबीसी के कम होने के कारण दोस्तों दे रहा दोस्तों किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, किसी प्रकार की ब्लीडिंग, ज़्यादा स्मोकिंग करना या धूम्रपान, घाव जल्दी ना बढ़ना, गर्भवती महिलाओं में भी कम हो जाता है दोस्तों। गर्भवती महिलाओं में कम आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं में जब ब्लड की कमी होती है तो आरबीसी की कमी होती है दोस्तों, आरबीसी की कमी होती है दोस्तों। आगे दे रहा है दोस्तों आरबीसी बढ़ने से होने वाले रोग, आरबीसी के बढ़ने से होने वाले रोग। अब इसे रोग तो नहीं, होने वाली दिक्कत या रोग या परेशानी। तो दोस्तों दे रहा है आरबीसी जब ब्लड में बढ़ जाती है, आरबीसी जब ब्लड में बढ़ जाती है तो दोस्तों जब ब्लड में बढ़ जाती है तो ब्लड गाढ़ा या मोटा हो जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी तरल पदार्थ में तो उस पदार्थ डाल दिया जाए तो वो गाढ़ा हो जाता है दोस्तों। तो आरबीसी ब्लड जो होता है वो आरबीसी के बढ़ने से गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड अपनी गति में शरीर में नहीं घूम पाता है। इससे बीपी की समस्या हो जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों, बीपी की समस्या हो जाती है। आगे दे रहा है दोस्तों नोट, हमने नोट कुछ डाला है दोस्तों। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब आप सोचोगे कि सर ने
HB की हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग बताया था RBC। सीधी सी बात ये है कि RBC जो हीमोग्लोबिन जो होता है RBC में पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो जाहिर सी बात है RBC तो कम होगी। तो आगे दे रहा है दोस्तों RBC की कमी के लक्षण। जैसे दोस्तों कमजोरी, थकान, सिर दर्द, शरीर पर पीलापन आना आदि ये होते हैं दोस्तों RBC के कमी के लक्षण दोस्तों। अब आपका दोस्तों RBC चैप्टर हुआ समाप्त। अब आगे मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ दोस्तों। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद। एक बात और दोस्तों, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। बस हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।